राजधानी भोपाल के बैरसिया में मस्तीपुरा गांव की सरकारी जमीन पर खनन की मंजूरी पर सिया ने रोक लगा दी है। आपको बता दें कि इसके बाद अब पूरी पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल 24 मई 2025 को जिस मस्तीपुरा में खनन की मंजूरी दी गई थी, उसी दिन प्रदेश में कुल 237 खदानों को डीम पर्यावरणीय मंजूरी यानी कि ईसी जारी की गई है। नियमों के मुताबिक किसी भी खनन परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी देने से पहले स्पेशल एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी तकनीकी जांच करती है। इसके बाद सिया की बैठक में विस्तृत अप्रेजल अनिवार्य होता है। लेकिन इन 237 मंजूरियों से पहले करीब 45 दिनों तक सिया की बैठकें नहीं बुलाई गई। इसके बाद तत्कालीन प्रमुख सचिव पर्यावरणीय नवनीत मोहन कोठारी के अनुमोदन पर एप्को के अस्थायी कार्यकारी निदेशक आर उमा महेश्वरी, जो अब तक सिया के सदस्य सचिव भी थे, उन्होंने एक ही दिन में 237 डीम्ड ईसी जारी कर दी है। इस प्रक्रिया पर सिया के चेयरमैन शिव नारायण सिंह चौहान और नवनीत कोठारी के बीच विवाद भी हुआ। बाद में सरकार ने कोठारी और महेश्वरी को उनके पदों से हटा दिया है। दरअसल मस्तीपुरा के खसरा नंबर 2 की जिस सरकारी जमीन पर हजारों हरे भरे पेड़ थे, वहां मुरम कोपरा खनन के लिए पर्यावरणीय मंजूरी आवेदनों में एक प्रोजेक्ट में सिर्फ 10 और दूसरे में 43 पेड़ दर्शाए गए। दावा भी किया गया कि या तो एक भी पेड़ नहीं काटा जाएगा या फिर सिर्फ 9 पेड़ काटे जाएंगे। इस मामले में सिया के चेयरमैन शिव नारायण सिंह चौहान ने कहा कि तथ्य छिपाकर मंजूरी दी गई है। सिया द्वारा मस्तीपुरा ग्राम के खसरा क्रमांक 2 पर कोई ईसी जारी नहीं की गई। जब अखबारों में आया कि सिया ने ईसी जारी की तो हमने अपना अभिलेख देखा तो पता चला कि ये ईसी सिया ने जारी नहीं की गई। तत्कालीन प्रमुख सचिव श्री नवनीत कोठारी और तत्कालीन सचिव ने मिलकर ये ईसी जारी की गई। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि पूर्व पर्यावरण अनुमति सिर्फ सिया जारी कर सकता है और कैटेगरी ए के मामलों में भारत सरकार जारी कर सकती है। इसके अलावा यदि किसी भी व्यक्ति ने, प्राधिकारी ने कोई भी ईसी जारी की तो वो अवैध है। अर्थात कुल मिलाकर खसरा क्रमांक 2 पर जो अनुमति दी गई है वो अवैध अनुमति है और तत्कालीन अधिकारियों ने दी है, जिसको निरस्त करने के लिए मेरे द्वारा सक्षम अधिकारियों से अनुरोध किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईआर नोटिफिकेशन 2006, इसमें स्पष्ट प्रावधान है कि पूर्व पर्यावरण अनुमति भारत सरकार का पर्यावरण विभाग अथवा संबंधित राज्य का सिया, जिसको क्षेत्राधिकार होगा, वही जारी करेगा। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति जारी करता है तो वो आपराधिक कृत्य है और इतना बड़ा आपराधिक कृत्य है कि उसके लिए 5 साल तक की सजा हो सकती है। और ये प्रावधान है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 और 17 में। जो 237 अवैध अनुमतियां दी गई है उसके संबंध में सक्षम अधिकारियों को अवगत कराया गया है और किसी ने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन भी फाइल की है। जो अवैध अनुमतियां हुई है, इस सारी स्थिति से सक्षम अधिकारियों को अवगत कराया है और मैंने उनसे अनुरोध किया है कि जिन दोषी अधिकारियों ने यह कार्य किया है उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए और आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किया जाए। गुनहगार है या नहीं है ये तो कोर्ट सिद्ध करेगा, लेकिन इन्होंने जो अनुमति दी है वो गलत है और आपराधिक कृत्य है। इसमें जो कार्रवाई होना है, जैसा मैंने आपको बताया, चूंकि 237 ईसी जारी की है, उन 237 ईसी में ये जो 2 अभी जिनका अखबारों में रोज आ रहा है वो भी ईसी हैं, इनको निरस्त करना या इनको जारी करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करना ये मेरा क्षेत्राधिकार का काम नहीं है। इसके लिए सक्षम अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है, वही इस पर कार्रवाई करेंगे।